नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर आप किसी चीज को जानते हैं और आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस चीज को जाना ही नहीं। तो जो भी आप यहाँ पे जान रहे हैं उसको लिखिए। धनराज जी ने शुरुआत में आपको बताया था। और आप जो भी लिख रहे हैं उसको आपने इस्तेमाल करना है। एक और कोटेशन मैंने पढ़ी, नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट गार्बेज। नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट गार्बेज। अगर आपके पास में ज्ञान है और आपने उसको अप्लाई नहीं किया है, तो वो एक गार्बेज की तरह है, वो कोई काम नहीं आएगा। तो इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप एक बड़ा नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, आप एक बड़ी टीम बनाना चाह रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग रॉयल्टी पे जाना चाह रहे हैं, टेक्निकल पे जाना चाह रहे हैं, और डायमंड कितने लोग बनना चाह रहे हैं मैं देखना चाहता हूं। आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं डायमंड, हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल हैंड रेज कीजिए 2 मिनट के लिए, उसके बाद में धनराज जी सबको लोअर कर देंगे। तो यस आप दिखा सकते हैं अपनी कमिटमेंट कि यस मैं डायमंड बनना चाहता हूँ। तो अगर आपने डायमंड बनना है तो डायमंड बनने के लिए आपको चाहिए वॉल्यूम। और वॉल्यूम आएगा तब जब आपकी टीम बनेगी। कितना वॉल्यूम चाहिए डायमंड बनने के लिए? डायमंड बनने के लिए चाहिए सिर्फ 50 करोड़। आप में से कुछ साथी कहेंगे सर आप 50 करोड़ की बात कर रहे हैं, मेरा 40,000 नहीं होता, 40,000 का स्लैब छूट जाता है, आप 50 करोड़ की बात कर रहे हैं। देखिए जब हम अकेले काम करते हैं और बगैर सिस्टम के काम करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, ये सही बात है कि फिर 40,000 का भी नहीं होता। और जब हम सिस्टम से काम करते हैं, अपलाइन की डायरेक्शन में काम करते हैं, तो फिर ये तय है और इतिहास गवाह है कि फिर 50 करोड़ का होता है, क्योंकि कई सारे डायमंड आरसीएम में हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। वी नीड टू थिंग्स फॉर क्रिएट ए ह्यूज नेटवर्क। क्या चीजें चाहिए? दो। पहला, फर्स्ट वन, हंगर ऑफ सक्सेस। सफलता की भूख चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि यस मैंने ये सफलता के आपके कुछ भी मायने हो सकते हैं, जो भी मायने हैं, जिसको भी आप सफलता मानते हैं, उसके लिए आपके अंदर में भूख होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए। वो अगर नहीं है तो फिर सारी की सारी अच्छी चीजें जो हमारे पास में हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतना अच्छा सिस्टम है, कुछ भी काम नहीं करेगी आपके लिए। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑलवेज बी कोचेबल। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, कोचेबल रहें। मुकेश कोठारी सर की एक बहुत पुरानी ऑडियो है, उसमें वो कहते हैं कि अगर आपकी सीखने की इच्छा नहीं है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। और अगर आपकी सीखने की इच्छा है, आप कोचेबल हैं, तो फिर नाली में पड़ा हुआ शराबी और एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। जरूरत किस चीज की है? कोचेबल होने की है। कोचेबल रहिए, जब भी आप किसी भी मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, कोचेबल हमेशा तैयार रहना चाहिए। और मैंने बड़ी नज़दीक से महसूस किया है कि इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनको लोग रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, वो सारे के सारे कोचेबल हैं आज भी। मुझे नहीं मालूम आप जब कोई वीडियो देखते हैं तो किस प्रकार से देखते हैं। मैं वीडियो देखता हूँ तो या तो मेरे पास में डायरी खुली होती है या मेरे मोबाइल के नोट्स खुले होते हैं। मैं वीडियो से नोट्स बनाता हूँ, नोट्स लिखता रहता हूँ उसमें, जो भी अच्छी चीज आई फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। क्वालिटी आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। तो ये दो चीजें अगर आपके पास में हैं तो आपका बड़ा नेटवर्क बन सकता है। अब बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए सिस्टम भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि 40,000 का नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टम नहीं है, सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। जब हम सिस्टम के साथ में जुड़ जाएंगे, कनेक्ट होंगे, जब सिस्टम काम करेंगे तो फिर तेजी के साथ में आपका काम मल्टीप्लाई होता है। तो सिस्टम कहते किसे हैं? ए सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स इज कॉल्ड सिस्टम। एक सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजों के समूह को, कनेक्टेड मतलब जुड़ी हुई चीजों के समूह को सिस्टम कहते हैं।
मतलब सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई कि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं और वो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आपने आरसीएम का आटे का प्लांट देखा है या नमकीन का प्लांट देखा है, तो वो ऑटोमेटिक प्लांट है, तो वहां ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या है कि मशीनें हैं, वो मशीनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जैसे ही पूरा सिस्टम, सारी मशीनें चालू हो जाती हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली काम होता चला जाता है। जैसे आपने आटे के प्लांट में देखा होगा, एक जगह आटा डाला जाता है, उसके बाद में एक मशीन है जो गेहूं को, पहले गेहूं डाला जाता है, फिर गेहूं को एक मशीन साफ करती है, फिर वो वहां से ऑटोमेटिक दूसरी मशीन में चला जाता है, फिर दूसरी मशीन तैयार है, इंतजार कर रही है उसका, तो फिर दूसरी मशीन से साफ होता है, फिर उसको पीसा जाता है, और ऐसे कर करके प्रोसेस के साथ में आटा बन के तैयार हो जाता है। तो वहां क्या है, ऑटोमेटिक प्लांट में क्या है, बहुत सारी मशीनें हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सिस्टम जहां भी होगा, अगर कहीं कोई कहता है ना सिस्टम को फॉलो कीजिए, आज ये सिस्टम है, तो सिस्टम जहां होगा तो मान के चलिए वो वहां पे एक चीज नहीं होगी, वहां पे क्या होंगी, कई सारी चीजें होंगी, और वो चीजें आपस में क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी, और जुड़ी हुई में भी उनकी एक सीक्वेंस होगी, एक क्रम होगा उसका। आप उसी क्रम में अगर काम करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेंगे। अगर आप उस क्रम में काम नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाएगी और सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो हम लोग हैं एक ऐसे काम में जिसमें डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि जो काम आप कर रहे हैं वही काम आपकी टीम करेगी, और आगे सारे लोग उस काम को करते चले जाएंगे। तो जहां डुप्लीकेशन होना है, मेरे वाला काम दूसरे व्यक्ति ने करना है, फिर उससे आगे करना है, तो वहां पे कुछ सिस्टम बनना जरूरी है, तभी चीजें डुप्लीकेट होंगी। डू नॉट बी ए सुपरमैन और सुपर वुमेन, फॉलो द सिस्टम एंड क्रिएट सिस्टम। हमने सुपरमैन की तरह सारे काम नहीं करने। जैसे एक सुपरमैन होता है ना, वो सारे काम कर लेता है, जहां भी जरूरत हो वहीं पहुंच जाता है। तो आपने सुपरमैन नहीं बनना है, आपने क्या बनना है, आपने कॉमन मैन बनना है, और कॉमन मैन की तरह पहले सिस्टम को फॉलो करना है। जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है, जैसे बेसिक स्कोर कार्डिनल है, वो एक सिस्टम है, उसको फॉलो करना है। अभी तेजस हमें हेल्प करने के लिए आया है, तो तेजस में रजिस्टर्ड होना है, तेजस की वीडियोस को देखना है, तो एक सिस्टम है, उसको फॉलो करना है। तो आपने सिस्टम को फॉलो करना है, जो ऑलरेडी सिस्टम है उसको फॉलो करना है, एंड क्रिएट द सिस्टम। क्रिएट द सिस्टम का मतलब ये है कि आपने कुछ सिस्टम खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। जो सिस्टम, ऊपर से कोई सिस्टम नहीं बन सकता है, कुछ आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे आपने एक टीम बनाना स्टार्ट की, और टीम को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी। तो होम मीटिंग का आप कोई सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, कि भाई जो भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा उसके यहाँ पे हम लोग होम मीटिंग करेंगे। तो ये कल्चर आपने डेवलप कर दिया होम मीटिंग का। ऐसे ही आप अपनी टीम में एक वीकली मीटिंग का सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, कि जिस शहर में आपका नेटवर्क है उस शहर में फला सेंटर पे फला टाइम फला दिन फिक्स है, वो टाइम और दिन फिक्स है, और वहां मीटिंग होती है। एक कोई भी अप्लाइन जाता है, वो वहां पे जाके प्रोडक्ट के बारे में और अभियान के बारे में बातचीत करता है। तो वो आपने ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, क्रिएट करनी पड़ेंगी। ये ऊपर से नहीं हो सकता। जैसे 8 PM JRCM, ये एक सिस्टम है, ना, ऑटोमेटिकली हर रोज मीटिंग हो रही है। तो वीकली मीटिंग यहाँ ऊपर से नहीं हो सकती, वो नीचे के आपके अपने लेवल पे आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ सिस्टम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे जैसे आपकी टीम बनती है। लेकिन पहले से जो सिस्टम जा रहे हैं पहले उसको फॉलो करना है, और जहां लग रहा है कि ये सिस्टम नहीं जा रहा है तो ये मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऐसा आप क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टम में जैसे मीटिंग सिस्टम, मैंने कहा ना, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। सिस्टम मतलब कनेक्टिंग थिंग्स। तो हमारे यहाँ एक मीटिंग सिस्टम है। मीटिंग सिस्टम ये कहता है कि पहले हमने ज्यादा काम करना चाहिए 1 to 1, एक एक व्यक्ति से मिलके हमें अभियान के बारे में बातचीत करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है होम मीटिंग। 1 to 1 के साथ में आपने और तेजी से काम करना है, या जिन लोगों ने को आपने 1 to 1 दिखाया है तो उनको फिर आपने होम मीटिंग में बुलाना है। होम मीटिंग के बाद में क्या है, वीकली मीटिंग है। जिसको होम मीटिंग में बताया उसको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन है, तो फिर आपको वीकली मीटिंग में उसको बुलाना है।
वीकली मीटिंग के बाद में फिर मंथली सेमिनार है। वीकली मीटिंग में भी उसका विजन क्लियर नहीं हुआ है, कुछ और डाउट्स हैं, तो उसको बोलिए कि सर हमारा मंथली सेमिनार रहता है तो फला तारीख को आप आ जाइए। तो मंथली सेमिनार है। मंथली सेमिनार के बाद में हमारे हर तीसरे चौथे महीने रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं, जिसमें जो सक्सेस है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, वो एक सिस्टम है। फिर हमारा एनुअल प्रोग्राम रहता है, एनिवर्सरी प्रोग्राम रहता है, तो वो एक सिस्टम है। तो ये मीटिंग का सिस्टम है। तो यहाँ भी क्या है, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई कनेक्टेड है, उसी रूप में आप काम करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति को पहले मंथली सेमिनार में लेके जाएं। आपका प्रयास ही रहना चाहिए कि पहले 1-to-1 करें या होम मीटिंग करें, फिर वीकली मीटिंग में लेके जाएं और फिर उसको मंथली सेमिनार में लेके जाएं। तो मीटिंग सिस्टम जो क्या है, ये एक सिस्टम है। तो उसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम की जब हम बातचीत करते हैं, जो सीनियर लीडर्स ने क्रिएट किया अपने अनुभव के आधार पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, हमें बेसिक स्कोर और कार्डिनल बना के दिए कि भाई ये चीजें हैं, तो अगर आप फॉलो करेंगे तो ये क्या है, ये भी सिस्टम है। पहले हम बेसिक्स पे आएंगे, फिर कोर पे जाएंगे, फिर कार्डिनल पे आएंगे, और एक टाइम पे हम फिर तीनों कर रहे होंगे, बेसिक्स भी कर रहे होंगे, कोर भी कर रहे होंगे, कार्डिनल भी कर रहे होंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है हमने बेसिक से करनी है। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको ये करने का प्रयास कर रहा हूँ कि सिस्टम जो है इस प्रकार से काम करता है। तो जैसे बेसिक्स कोर कार्डिनल है, तो सबसे पहले आता है बेसिक्स। तो बेसिक्स को हिंदी क्या होगी? बेसिक्स की हिंदी होगी बुनियाद। तो बेसिक्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। बेसिक्स की आवश्यकता हर जगह। कहां कहां आवश्यकता है? अगर आपने खेलना है, कोई भी गेम आपने करना है, तो पहले आपको उसके बेसिक्स सिखाए जाएंगे। उदाहरण के लिए, आप क्रिकेट के एक अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन बैट देके कोच आपको ग्राउंड में उतार देगा कि भैया चलो खेलो। तो पहले आपको क्रिकेट के बैट्समैन के बेसिक्स बताए जाएंगे कि देखो पहले बैट को पकड़ना कैसे है, उसका बेसिक्स है। पकड़ने के बाद में फिर वो एक फ्लो में जाना चाहिए, उसके बेसिक्स है। तो कोच क्या करते हैं, पहले बेसिक्स पे आपको स्ट्रॉन्ग करता है। जो अच्छा कोच होगा पहले उस पर स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर धीरे धीरे चीजों को आपको आगे बढ़ाएगा। तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, हर जगह आपको पहले बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। मैंने थोड़े दिन बैडमिंटन की कोचिंग ली, तो बैडमिंटन की कोचिंग में जो कोच थे हमारे, वो 7 दिन में 1 दिन सिर्फ रैकेट देते थे हमें। 6 दिन वो क्या करते थे, 6 दिन बगैर रैकेट के हमें प्रैक्टिस करवाते थे कि ग्राउंड में कैसे आगे जाना है, कैसे पीछे जाना है। वो एक्सरसाइज करवाते थे जो हमें हेल्प करेंगी बैडमिंटन खेलने में। तो वो किस चीज पे काम कर रहे थे? बेसिक्स पे काम कर रहे थे। और किसी भी स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका तुक्का फिर ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं। उसी प्रकार से सिंगिंग अगर आपने करना है तो सिंगिंग के बेसिक्स हैं। सिंगिंग के बेसिक क्या है? गाने के सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अगर आप गुरुजी से शिक्षा लेने के लिए जाएंगे तो महीनों तक बस यही चलता रहता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसमें आप परफेक्ट हो गए तो फिर आप अच्छे से अच्छा गाना गा सकते हो। हर तरह का के नहीं हुए तो फिर मुश्किल है। इसी से जब आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के कुछ बेसिक्स है। अगर आपने स्विमिंग स्कूल में अगर आपने गाड़ी चलाना सीखा है तो वो आपको कुछ बेसिक्स बताएगा कि भाई ऐसे बैठना है, बैठते ही आपको बेल्ट लगानी है, इस प्रकार से आपने आगे देखना है, आपका पैर कहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बेसिक्स हैं ड्राइविंग के। तो बेसिक्स जो फॉलो करते हैं वो कभी एक्सीडेंट नहीं होता उनका। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के भी बेसिक्स, आरसीएम के भी हमारे बेसिक्स हैं। बेसिक्स में अगर हम मजबूत नहीं हुए दूसरों तो फिर हो सकता है इनिशियल शुरुआत में आपका थोड़ा सा बिजनेस बढ़ जाए, थोड़ा सा लेवल आ जाए, लेकिन आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। लेकिन बेसिक्स आपने स्ट्रॉन्ग किए, खुद बेसिक्स को फॉलो किया, टीम को आप बेसिक्स पे लेके आ गए, हो सकता है शुरुआत में सीखने में, सिखाने में, खुद स्किल डेवलप करने में, लोगों को स्किल डेवलप करवाने में हो सकता है वॉल्यूम कम आए शुरुआत में। लेकिन एक बार अगर बेस आपका मजबूत हो गया तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। डुप्लीकेशन होगा प्रॉपर तरीके से, और फिर जो पॉइंट्स हैं आपके वो पॉइंट हर महीने चेंज होते रहेंगे,
और एनुअल बोनस भी आपको ज़्यादा आएगा और मंथली बोनस भी बढ़ता रहेगा। तो बेसिक्स आपको डायमंड बनना है तो आपको 50 करोड़ का धंधा चाहिए, रॉयल्टी पे जाना है तो कम से कम 5 लाख का वॉल्यूम चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और इसको मैं यूँ बोलता हूँ, बड़ा नेटवर्क बराबर है 6 बेसिक। ये एक दूसरे की पर्यायवाची है। 6 बेसिक बड़ा मतलब नेटवर्क मतलब 6 बेसिक। अगर आपने 6 किया ऑटोमेटिकली आपका बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम गोल सेटिंग की बातचीत करते हैं तो वहां पे 3 चीजें प्रमुख रूप से बताई जाती हैं। पहली चीज बताई जाती है कि आपका गोल क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं। और गोल को आउटकम भी बोलते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। गोल और आउटकम दोनों एक ही चीज है। अब उस आउटकम के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। कुछ काम करेंगे तब आप उस आउटकम तक जाएंगे। और एक तीसरा शब्द होता है, वो होता है आइडेंटिटी, पहचान। तो आपको पहले अपनी आइडेंटिटी को बदलना होता है। आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ कि आज हमारे पास में जो भी परिणाम है वो हमारी आदतों की वजह से हैं, और उन आदतों के समूह को हम आइडेंटिटी बोलते हैं, पहचान बोलते हैं। तो अगर जब तक वो आइडेंटिटी नहीं बदलेगी आपके परिणाम नहीं बदलेंगे। तो ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, आइडेंटिटी पे नहीं जा रहे हम लोग, सिर्फ हम प्रोसेस की बात करते हैं। अगर आपने रॉयल्टी चाहिए, 5 लाख का वॉल्यूम चाहिए, तो आपने प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचने से 5 लाख का वॉल्यूम नहीं करेंगे। प्रोसेस क्या है, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज 6 बेसिक्स। ये 6 काम प्रोसेस है, ये करते रहेंगे तो आउटकम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको हम एक और एग्जांपल में लूँ थोड़ा इसको सरल करने के लिए। मान लेते हैं कि आपका वजन है अभी 90 किलो और आपका आइडियल वेट है 70 किलो। आपने 20 किलो उड़ाना है, तो आउटकम है आपका 20 किलो वेट कम करना है, 70 किलो का होना है जो अभी 90 किलो है। ये हो गया आउटकम। अभी आउटकम कब आएगा, जब आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में 2 चीजें महत्वपूर्ण है वहां पे। एक महत्वपूर्ण है कि आपने डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आपको बताया गया है कि भाई जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करेगा। जो भी आपको प्रोसेस, इसको अगर आप प्रोसेस करो प्लान के साथ में आएंगे तो आउटकम तो आना ही है ना। 20 किलो तो कम हो ही जाएगा ना फिर, जो टाइम लाइन है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर 50 वो कब हो, प्रोसेस 6 पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होगा, वो आउटकम आएगा ही आएगा। तो 6 बेसिक क्या है? 6 बेसिक्स आर फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। ये आपके बिजनेस की फाउंडेशन है, ये नींव है। जैसे आपने जितनी ऊंची इमारत बनानी है ना, उसी प्रकार की आपने नींव बनानी पड़ती है। जमीन में खोदना पड़ता है, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, उतना ही लोहा सरिया डालना पड़ता है, पे पड़ते हैं। तो ये एक बुनियाद है, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना इस पे काम करना पड़ेगा। हमारे 6 बेसिक्स आप सबको मालूम है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका गोल अचीव होगा, तभी आउटकम आएगा। ये प्रोसेस है। ये देखिए 3 बेसिक्स आपके सामने हैं। पहला, प्रोडक्ट यूज करना है, रिटेल करना है, डिस्प्ले वॉल बनाना है, अपने सपनों की और अपने जानने लोगों की सूची बनानी है। इन्विटेशन, आपने जो लोग आप आ गए हैं अपने लिस्ट में, फिर आपने उनको प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जिसको हम लोग अभियान प्रचार बोलते हैं। अभियान प्रचार के बारे में बातचीत करनी है। फिर फॉलोअप करना है जिन लोगों को आपने बातचीत किया है पहले, और उसके बाद में स्टार्टअप करना है। तो ये 6 बेसिक्स हैं। अभी एक चीज मैं बहुत सीरियसली आपको कहना चाह रहा हूं, अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आप अपनी डायरी में एक
चार चीजें हर दिन आप सुबह उठ के चार चीजें लिखिए। चार में कौन कौन सी चीजें लिखनी है आपने? एक लिखना है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपने हर रोज अपनी लिस्ट में एक दो नया नाम ऐड करना है। ये डेली का काम बता रहा हूं मैं आपको। प्रोडक्ट यूज तो आप कर ही रहे हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। आपकी पहले से लिस्ट बनी हुई है। आपने 11-21 लोगों से शुरुआत की थी, अब धीरे धीरे आपने बढ़ा ली है। जितनी भी बनी हुई है उसके बावजूद भी आपको उसमें कुछ नाम ऐड करने हैं, हर रोज ऐड करने हैं। आपकी लेवल हो क्या कि आप हर रोज उसमें कुछ ना कुछ नाम ऐड करेंगे। कहां से आएंगे नाम? कुछ दिमाग में आ जाएंगे, सोचेंगे तो कुछ ना कुछ आएंगे। यार सोने से पहले लिखना है, किसको याद करूं, किसको याद करूं, किसको याद करूं। एक और बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी लिस्ट पहले से बनाई हुई है। उदाहरण के लिए मैंने धनराज जी का नाम अपनी लिस्ट में लिखा हुआ है और धनराज जी को मैंने अभी प्लान के प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, नाम लिखा हुआ है। और मैंने दो नाम और ऐड करने हैं आज, तो क्या करूं मैं? तो मैं धनराज जी को कॉल करूंगा। और धनराज जी मेरे हैं दोस्त स्कूल के, तो धनराज फोन करूंगा, धनराज जी क्या हाल चाल, ठीक ठाक, ऐसे बात बात चल रहे हैं। तो फिर हम बोल करेंगे यार पुराने साथियों के संपर्क में हो क्या धनराज जी किसी के? तो धनराज जी कहेंगे कि नहीं मैं तो ज्यादा तो नहीं हूँ। तो फिर मैं कहूंगा कि यार वो एक बंदा था ना अपने यहाँ पे, वो थोड़ा सा लंबा सा था, क्या नाम था? तो बोलेंगे कि हाँ रमेश की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ रमेश, तो उसका नंबर है? बोले हाँ नंबर तो मिल जाएगा मेरे पास में। कहाँ रहता है आजकल? वहां रहता। अच्छा मेरे को देना। अच्छा रमेश के साथ एक नरेश भी रहता था बंदा, तो वो बोलेंगे हाँ। ऐसे करके ना तो आपको कुछ नाम याद आएंगे, उनके नंबर लीजिए और अपनी डायरी में लिख लीजिए। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। आप अपनी लिस्ट में से जो ऑलरेडी आपकी लिस्ट है उसमें से आप नाम बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आपकी लिस्ट में आपका कोई रिश्तेदार है, उसको कॉल कीजिए। उसको आपने भी आरसीएम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, वैसे ही बातचीत किया, हालचाल पूछा और रिश्तेदारी के बारे में पूछा और उनके बारे में पूछा, उनके आगे जो रिश्तेदारियां हैं, उनकी भी तो आगे रिश्तेदारियां होती ना, उनके बारे में पूछा क्या हालचाल है, कहाँ रहते हैं। तो पूछ सकते हैं यार वहाँ तो मेरा आना जाना रहता है, तो उसका रिश्तेदार का नंबर दे, अगर कभी आना जाना पड़ा, जरूरत पड़ा, कुछ इमरजेंसी होगी तो मैं बात कर लूंगा। तो ऐसे करके आप मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं नाम को ऐड करने के लिए। बीसी सर बोलते हैं विच यू विल फोकस दैट विल इनलार्ज। जिस चीज पे आप फोकस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो संख्या बढ़ती रहेगी, उस पर आपका ध्यान चला जाएगा। तो आपने दो नाम कम से कम हर रोज लिखना। तो डायरी में जैसे कल तारीख है 5 मई, तो 5 मई की डेट पे मैं लिखूंगा लिस्ट मेकिंग। लिस्ट एक मिनट लिखा। और अब मेरा एक टास्क है पूरे दिन का कि आज मैंने नए लोगों के कितने नंबर लिए, अपनी लिस्ट में कितने नाम लिखे, मैं उसके आगे लिखूंगा। एक लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया, या जीरो लिया तो मैं जीरो लिखूंगा, कोई बात नहीं, लिखूंगा। ये मेरा काम है, उसको काम किसी से आपने के लिखना है। आज 5 में जो पहले है उस लिस्ट में से कम से कम मैं कम से कम 10 लोगों को मैं कॉल करूंगा। कॉल करके मैं प्रयास करूंगा उनसे टाइम लेने का। कम से कम कितने से करूंगा? 10 से करूंगा। 10 कॉल आपकी कितनी देर में होनी चाहिए? आधा घंटे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। प्रयास करना है 3 मिनट से ज्यादा आप बात नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि आपने और भी बहुत सारे काम है आपके। तो 10 लोगों से कम बातचीत करनी है। 30 मिनट तक आप बातचीत करेंगे तो आपकी कॉलिंग होगी। आपने 15 से किया तो 15 लिखिए अपनी डायरी में। आपने 5 से ही कर पाए तो 5 लिखिए। लेकिन हर रोज ये काम है, इंपॉर्टेंट काम है, ये हर रोज ये लिखना है आप। उसके बाद में आपने लिखना है प्लान या अभियान प्रचार। तो अभियान प्रचार आपने कितने लोगों को दिखाया? अभियान प्रचार आप कैसे दिखा पाएंगे? सुबह उठ के तो नहीं दिखा पाएंगे ना। अभियान प्रचार आपका तब बनेगा जब आपने पिछले दिन कॉल किया था, जो 10 लोगों को कॉल किया था ना, तो उन 10 लोगों में से कुछ लोगों ने आज का आपको टाइम दिया है कि ठीक है जी आप आ जाओ, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे।
तो कल जिन लोगों को कॉल किया था या परसों कुछ लोगों को आपने कॉल किया था, उन्होंने 2 दिन बाद मिलने के लिए बोला था, आज दूसरा दिन आ गया है, तो आज आपने उन लोगों को मिलना है। तो आपने डायरी में लिखना है अभियान प्रचार। तो कितने लोगों को आपने अभियान प्रचार किया वो आपने रात को सोने से पहले लिखना है। ये भी प्रतिदिन का काम है। और चौथा जो काम है वो है फॉलोअप। अपनी डायरी में लिखिए फॉलोअप। तो फॉलोअप आप किन लोगों से करेंगे? जिन लोगों को आपने कल प्लान दिखाया था या परसों दिखाया था या 3 दिन पहले दिखाया था, उनसे आपने फॉलो करना है, उनसे आपने दोबारा मिलना है, पूछना है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, या जो मैं लिटरेचर आपको देके गया था वो आपने पढ़ा, वो कैसा लगा, वो वीडियो का लिंक मैंने आपको भेजा था, तो लिंक आपने देखा, क्या आपको से तो फिर करना है ना। तो ये जो 4 काम है ना, ये 4 काम डेली करने का काम। और अपनी डायरी में 4 काम मैं दोबारा बता रहा हूँ। नाम करना, नए लोगों को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना, उनको अभियान का प्रचार करना, और चौथा फॉलोअप करना। ये प्रतिदिन के काम हैं। ये प्रतिदिन अगर आप काम करते रहे तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आउटकम निकल ही जाएगा। आउटकम आपका 5 लाख का रॉयल्टी हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म टारगेट। बड़ा टारगेट है डायमंड बनना। तो जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली आउटकम आएगा। तो जो छठा बेसिक है हमारा, छठा बेसिक आप हर रोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छठा बेसिक कहता है कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक्स। क्योंकि ज्वाइनिंग आपको हर रोज नहीं आने वाली है। अगर हर रोज ज्वाइनिंग आ रही है तो फिर हर रोज ये भी एक काम उसमें ऐड हो गया। लेकिन हर रोज नहीं आ रही, जिस दिन आ रही है तो उससे अगले दिन या उस दिन एक काम और ऐड हो गया, स्टार्टअप करवाना। तो ये हमारे 6 बेसिक्स हैं, और इस पे अगर आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें किया। अगर हम लोग उसको सार रूप में देखें तो हमने शुरुआत में बातचीत किया हमारे अभियान के बारे में, हमारे 3 उद्देश्यों के बारे में बातचीत किया, और उसके बाद हमने बातचीत किया कि भाई अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। बेसिक हर जगह रिक्वायर्ड है।